हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिली जिसमें अंशु और सपना की वॉइस रिकॉर्ड हुई पड़ी है, जिसको सुनने के बाद कोई भी इंसान जज कर सकता है ये कि सपना कितनी इनोसेंट है, कितना उसके साथ गलत हुआ है, कितना सबने मिलकर उसको धोखा दिया है उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। अब जब इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर मेंटली किया गया और वो परेशान होकर उसने ये डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगी, उसको बाहर निकालने में सबसे मिलकर अंशु का बड़ा हाथ था। क्योंकि उसको लग रहा था कि जो डिसीज़न ले रहे हैं, अंशु और सपना मिलकर ही ले रहे हैं। जैसे अंशु गाइड कर रही है, सपना को ठीक लग रहा था, उसने वैसे करना शुरू किया। लेकिन अंशु जो कर रही थी वो अपने पेरेंट्स और जिनके घर में वो रहती मुँह बोली बेटी बनकर उनके साथ मिलकर कर रही थी, और वो सपना को उस घर से बाहर निकालना चाहती थी। और ख़ुद उसने उसके साथ ना जाकर अपने पेरेंट्स के साथ पास वापस जाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि बड़ी प्लानिंग के साथ उसकी जो बातें हैं सुनकर हर एक बंदा जज कर सकता है कि उसने सपना को किस तरीके से पागल बनाया। और जब सपना ने एक बात पकड़ ली कि मथुरा वाली जो उनकी प्रॉपर्टी है जिसमें सपना का खुद इन्वेस्टमेंट हुआ है, खुद उसकी पर्सनल पैसा लगा हुआ है, जब उसकी बात आई तो सपना को थोड़ा परेशान हुआ। तो फिर वो बार बार उनसे पूछती थी कि आपको ये बात बुरी लगी। उसको लगा कि मुझे ये चीज़ उसको नहीं बताना चाहिए था। हालांकि जो बातें चल रही हैं ऐसे लग रहा है कि बहुत क्लोजनेस है, बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल कर रही हैं, जबकि सपना की तरफ से वो इनोसेंस नज़र आ रही थी। लेकिन जो अ, अंशु है वो ओवर कर रही थी हर बात को ना, क्लेवरनेस जिसमें साफ नज़र आ रही थी कि किसी को घुमाया जा रहा है। तो एक छोटी बच्ची बड़ी बच्ची को, बड़ी लेडी को पागल बना रही थी, जिसमें वो अपनी प्लानिंग को बार बार चेंज, नहीं मुझे नहीं ऐसा, मेरी पढ़ाई के लिए वहाँ मथुरा में ये तीनों ने वहाँ पर इकट्ठा, फिर वो अपनी चीज़ को वापस लेना, अपनी बात को बदल रही थी। तो सपना कह रही कि तुम भी इस चीज़ में पहले तुमने ऐसे बोला, अब तुम चेंज कर रही हो अपनी स्टेटमेंट। तो सपना समझ गई थी कि अंशु उन लोगों के साथ मिलकर इनकी जो बच्चों का हिस्सा है वो भी इनका प्लानिंग है इस तरीके से हड़पने का। एक बात और अंशु ने उस रिकॉर्डिंग में बोली थी, उसने बोला था कि इनको ये लग रहा है, ये जिनको अब मम्मी पापा बोल रही है ना, जिन्होंने इसको सो कॉल्ड पाला है, जिनको ये कह रही है कि ये सारी उम्र उनकी सेवा करेगी या उनका ख्याल रखेगी, इस तरीके की बातें अंशु बहुत सिंपैथेटिक हो रही है उनके साथ। उनके बारे में वो सपना को क्या बोल रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनके हाथ से तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकल गई। आप सुनिए उस कॉन्वर्सेशन में कि ये बात वो सपना को बता रही है, यानी कि सपना को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि वो उसके फेवर में, और उनकी बातें सपना को बता रही है कि वो उसके बारे में क्या समझता, कि उसका अपने इन लॉज की तरफ और नफ़रत बढ़े और इनके अंदर डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़े, ये उन पे विश्वास ना करें। वो अगर इसको इतना कुछ बोल रही है तो इसकी बातें उसने उनको, जिनके घर में ये पली है, जहाँ पर इसका सारा बचपन निकला, उनके मन में इसने कितना जहर घोला होगा, इसी बात से अंदाज़ा लगा। सब लोग इसको बच्ची बोल रहे थे, मैंने बोला था कि ये बच्ची नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स ये दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज, इसकी बातें, उससे क्लियरली जज हो रहा था कि ये लड़की उसको धोखा दे रही है सपना को। और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई एविडेंस आ जाएगा। मैंने वो जब सुनी रिकॉर्डिंग तो मैंने सुबह ही, क्योंकि टाइम नहीं था इतना बात करने का उस टाइम, तो मैंने पोस्ट कर दी अपनी उसमें कम्युनिटी के में कि लोग सब, मैंने पूरे का पूरा जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी वहाँ से मैंने उसको लिंक को वहाँ पर पेस्ट कर दिया ताकि लोग उसको सुन लें। जिसको भी सुनना है वहाँ पर जाकर इनकी क्लियर कॉन्वर्सेशन सुने और फिर मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि मैं जो कितने दिन से बात बोल रही थी उसके एविडेंस भी आ गए। उसमें दोनों की वॉइस बहुत क्लियर है और दोनों के जो फीलिंग्स हैं वो भी साफ समझ आ रही हैं और वॉइस दोनों की रियल है।
जिस तरीके से एक बच्चे की तरह वो कह रही कि मुझे जहाँ पर कहते थे मैंने साइन कर दिए, मुझे कहते थे हम आरू के लिए प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ साइन कर दो, मैंने कर दिए। मतलब वो उनको इतना मान रही थी एज अ एल्डर कि चलो हमने रहना तो सबने इकट्ठे ही है, अगर प्रॉपर्टी किसी के भी नाम रहेंगे तो हम लोग साथ ही ना। तो वो तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ और कोई है नहीं है, कौन ले जाएगा। गोल्ड था वो भी मैंने अपनी सास को दिया हुआ था कि कोई बात नहीं, ये संभाल के ही रखेंगे। तो बाद में जब उनको स्थितियों में घर से कलेश की वजह से, जो कलेश मुझे लगता है अब जो अंशु ऊपर जाकर सपना को कुछ और बताती थी, नीचे उनको कुछ और बताती थी, तो जो जड़ थी बीच में, रूट था क्लेश का, वो अंशु ही थी। उसने इनके घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और उसके बाद सपना को वहाँ से निकलना पड़ा या निकलवा दिया गया। तो इन लोगों ने मिलजुल कर ये साजिश रची थी और पहले अपने बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी छानबीन ना करवाना, उसका सिर्फ पैसा ले लेना और इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस करना। तो इस फैमिली ने बता दिया कि खून भी सफ़ेद होता है। अब मैं बात करूँगी कि कुछ लोग अलका जी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। जिस तरीके से अलका जी रो रही थी, जो उनके साथ लोग करते हैं, फिर देखिए ये बहुत गलत बात है। वो हमेशा हेल्पफुल होती हैं, वो हमेशा लोगों को सपोर्ट करती आती हैं, वो भी इतनी इनोसेंट है, अपने दिल से वो करती हैं। उनके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बोला, आज मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन लोग उनको नहीं समझते और उनको अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, बड़े चैनल वाले हों या कोई भी हो। लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ, उनके अंदर जो दिल है ना, वो बहुत अच्छा दिल है। पूनम जी भी उनके साथ सपोर्ट करती हैं उनको और देखिए उनका विश्वास भी भगवान पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स आती ज़रूर हैं उनके जीवन में, लेकिन निकलती कैसे हैं, पल भर में भगवान खुद साथ देकर उनको उससे फारिग कर देते हैं। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मज़े लेते हैं, कोई कह रहा था कर्मा है, कोई कह रहा था कुछ है, देखिए उनको फिर भगवान ही जवाब दे सकते हैं और इंसान तो कुछ कर नहीं सकता। सब लोग पीछे पड़ जाते हैं अलका जी के कि नहीं जी अलका जी ऐसी हैं, अलका जी हर एक के केस में। जब लोग वो देखती हैं कि जेन्युइनली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हर किसी को अपने चैनल्स की पड़ी है कि बात करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, लोग देखने आएंगे, मज़ा लेने आएंगे, व्यूज़ होंगे, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा, है ना। कोई दिल से सपोर्ट नहीं करना चाहता। वो उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है ना, वो सपोर्ट करने के चक्कर में रहती हैं। अभी भी इतना सबके बावजूद जब वो इस प्रॉब्लम से निपट गई, फिर भी उन्होंने यही बात बोला कि वो हमेशा सपना का साथ देंगी। तो देखिए वो कितना जब मैंने उनकी लाइव चल रही थी, मैंने उनको विश करना था क्योंकि इतनी बात मैं उनको उस पे नहीं कर सकती थी, लोग उनको बहुत मैसेजेस कर रहे थे। मैंने उनकी लाइव में लिखा मैम कि यू आर अ जेम पर्सन। मैंने उनको नेहा की कंट्रोवर्सी से देखना शुरू किया, सपना तक देखते देखते मैंने उनके लिए 3-4 बार अपनी वीडियोस बनाई, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ट्रू इंसान लगती हैं, रिएक्शनिस्ट हैं। क्योंकि देखिए जब इंसान काम करता है और उसको भी पता होता है कि सामने वाले लोग किस तरीके से हैं, उनकी समझदारी मैं बोलूँगी, इंटेलिजेंसी मैं समझूँगी। जब वो रिकॉर्डिंग करती हैं और टाइमली, बिल्कुल ऑन टाइम, जब उन पे इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे होते हैं और उनको खुद को प्रूव करना होता है, चाहे वो सीनियर कपल का इल्ज़ाम हो उसको क्लियर करने के लिए, या फिर और लोगों ने जो इसी उसमें थे, कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, तब जाकर उन्होंने 1 या 2 रिकॉर्डिंग उन्होंने पब्लिक की थी कि उनका जो पक्ष है वो भी सुना जाए कि इसमें उनका कोई फ़ॉल्ट था ही नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं करती, मुझे तब भी पता था कि उनका कोई फ़ॉल्ट ही नहीं है। जब सबसे पहले रिकॉर्डिंग उनकी हुई थी वायरल, जिसमें वो सबको ये बोल रही थी कि अगर ये बात सोशल मीडिया पर आती है तो बहुत, हर किसी को था कि हाँ हमारा बदला लिया जाएगा, सोशल मीडिया को टॉपिक मिल जाएगा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सब गंगा में हाथ धोंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अलका जी थी जो चाहती थी कि नेहा की बदनामी ना हो। तो वो इस टाइप की पर्सन है, बहुत इमोशनल, बहुत समझदार। तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अलका जी को गलत मत समझें। एक बार दीवा मंत्रा जी का जो उस दिन मैंने बताया कि मैं उनकी लाइव चल रही थी तो वो सपोर्ट कर रही थी सपना को,
तो मैंने उनको भी लिखा था कि अलका जी को लोग पता नहीं क्यों गलत समझते हैं। हालाँकि अलका जी ऐसी हैं, चाहे उनका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को समझती हैं कि ये सही है, तो वो अपना साथ देना बंद नहीं करती। तो उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ इस वजह से, क्योंकि वो अपने वर्ड्स पर भी रहती हैं। ये नहीं कि स्टेटमेंट आज कुछ रिएक्शन चैनलों ने दी, जैसे उनको लगा कि हमारे चैनल पर कोई गाज गिरने वाली है, हमारे चैनल खतरे में है, तो अगले दिन से उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा अलका जी के साथ नहीं है, वो अपना स्टैंड भी लेती हैं और जो सही बात है उस पर खड़ी भी रहती हैं। ठीक है जी। और इसमें मैं जो सारी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, उसमें अगर कोई रिएक्शन चैनल की बात आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वो डीप एविडेंस उनके पास है, उनको सारी कहानी पता है। उन्होंने जो सपना के जो फादर इन लॉ उनकी जो बातचीत हुई थी, वो लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि उनके फादर क्लेम कर रहे थे कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस केस में, जबकि वो उनको चीज़ें ही नहीं बता रहे थे, उनको वो बातें ही नहीं बता रहे थे जो जाननी बहुत ज़रूरी थी। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ये केस रीओपन हो या उनके बेटे राजवीर को कोई इंसाफ मिले। तो इनका तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, ठीक है, ना सपना से ना राजवीर से, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इसी को कर्मा बोलते हैं, जब आप दूसरों के दुख में। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दोस्त है, वो बड़े ये ह्यूमन वेलफेयर के बहुत सारे काम करती हैं। वो एडवोकेट हैं, डॉक्टर गीतांजलि, है ना? तो वो डॉक्टर गीतांजलि एडवोकेट भी हैं और फेसबुक पर उनकी बहुत सारे आते रहती हैं स्टेटमेंट्स, किसी को हेल्प चाहिए होती है। जब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो आप डोनेट करना, उसका फॉर्म आप भरना, किसी को ब्लड चाहिए होता है उसकी डोनेशन के लिए आता है। तो एक बच्चा था जो हॉस्पिटलाइज था, वो भी खुद कितना करेंगी, है ना? तो वो जितने भी उनके सर्कल में लोग हैं तो वो फेसबुक पे पोस्ट करती रहती हैं। तो मैं जब भी देखती हूँ तो जहाँ जितना मेरे से हो पाता है मैं भी करती हूँ। तो भी रिसेंटली उन्होंने एक बच्चे का लिखा कि वो हॉस्पिटलाइज है मोहाली में। देखिए, वो सिंगल मदर थी लेडी और उसके पास मोबाइल भी दूसरा था, यानी कि उसके पास स्कैनर नहीं था, कुछ नहीं था कि वो अपना कोई ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र उसको कर दे। तो उसकी किसी दोस्त को उसने साथ लिया हुआ था जो हॉस्पिटल वालों को पेमेंट भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रही थी, और जो लोग कर रहे थे पेमेंट वो उनका नंबर देती थी। पहले उसका नंबर पे आप बात करो, क्योंकि उसका फ़ोन दूसरा है, फिर वो उसको आपका नंबर उनके पास आ जाएगा, फिर वो अपनी फ्रेंड का व्हाट्सएप पर भेजती हैं कि इस नंबर पे आप ट्रांसफ़र कर दो। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन जिसने साथ देना उसने दे ही देना। तो मैंने उनको वहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र की। बच्चे की हालत बहुत सीरियस थी, घर में पैसा नहीं है, सिंगल मदर है ना? सब मिलजुल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनका बेटा जो है आउट ऑफ डेंजर हो जाए। तो इस तरीके के, अगर आपको भी कोई मौका मिले, कोई तकलीफ़ में है, अगर थोड़ी बहुत जितनी भी आपको हेल्प, मैं ये नहीं कहती आप लाखों रुपए दे दें, 500 हज़ार 200 100 रुपया भी किसी की मदद के लिए अगर आप अच्छे भाव से देंगे ना, वो भी आपके गुड कर्मा में चले जाते हैं। लेकिन इंसान नीडी हो, कई तो बहुत सारे बहरूपे बनकर भी ना पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर गीतांजलि को जानती हूँ, उन्होंने पर्सनली अगर अपनी फेसबुक पे डाला तो उनको पता होगा कि वो जेन्युइन पर्सन है, वो नीडी हैं। तब मैंने उसके अकाउंट में पैसा डाला। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जहाँ पर आपको निस्वार्थ, मैं उनको जानती नहीं थी, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त की पोस्ट थी, मैंने उस पे बिलीव किया और सोचा कि ये जेन्युइन है, तो मैंने उनको हेल्प कर दी। अब वो मुझे भी नहीं जानती कि किसने मेरी हेल्प की है, तो वो हेल्प कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। किसी न किसी के थ्रू जब भगवान किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो उनका पोस्ट करना ही एक बड़ी बात थी, और उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं मेरे जैसे, कई और भी हैं, उन सब ने उनकी मदद करनी चाहिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, जिसने मदद भी नहीं की उसने बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स बच्चे के लिए उनके दिल से निकली कि हे भगवान इस बच्चे को ठीक कर देना, क्योंकि वो सिंगल मदर है। और इसी तरीके से अलका जी कोशिश करती निस्वार्थ होकर कि मैं जिनकी भी हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ। उनका चैनल ही उड़ा दिया, उनको उनको मतलब उनको भी कॉन्स्पिरेसी मिले है, उनको उनको तो इतना परेशान, मुझे लगता है कि जितना लोग अलका जी को परेशान करते हैं किसी को नहीं करते, और वो इतनी दमदार हैं कि वो फाइट भी करना खूब जानते हैं और भगवान उनका साथ भी देते हैं। तो उनके श्याम बाबा ने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा,
ना ही उनको अकेले रोने दिया, पर जिस तरीके से उन्होंने पंजाब पुलिस के लिए एक अपना वो क्लिप डाला था जिसमें वो उनको थैंकफुल थी, ग्रेटफुल थी और इतना रो रही थी। मैं कहती हूँ उनसे ज़्यादा मुझे इंसान मतलब ट्रू पर्सन मुझे नहीं लगता कि कोई और है, क्योंकि वो अपनी बातें उनके, मैं उनसे मिलती नहीं हूँ कभी, उनसे कभी मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं होती, बट उनके एक्शंस जो वो करती हैं ना, मुझे उनसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये पर्सन कितना ट्रू है। कौन आपकी पुलिस ने हेल्प कर दी, आपका काम कर दिया, कौन उनके लिए उस तरीके से, उस भावना से, उस तरह भावुक होकर वीडियो बनाएगा, क्लिप बनाएगा, क्योंकि वो दिल से शुक्रिया कर रही थी, दिल से वो थैंकफुल थी, ग्रेटफुल थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो प्लीज़ आप भी चीज़ों को समझा कीजिए, और बाकी रिएक्शन इस चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ी-सी छानबीन कर लें कि कौन सही है, कौन गलत है। जो लोग अंशु को क्लीन चिट दे रहे थे और साथ में उनके पेरेंट्स को ड्रैग ना करने के लिए बोल रहे थे, उनको ये नहीं पता कि वो सबसे बड़े साजिश करता है। और वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी बहू के बारे में कि वो सपना नाम की बीमारी हमें लगी हुई है, मतलब इस बात से आप समझ लो कि वो कितने वेल विशर हैं अपने बेटे की वाइफ के और फिर उनके बच्चों के। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि वो अगर पेरेंट्स हैं या उनकी एज कितनी है तो वो गुनहगार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोला करें, हर चीज़ को समझ कर फिर बोला करें। ऐसे ही नहीं कि चलो जी हमने लाइव करनी है, हमने बात करनी है, किसी पे कुछ भी बोल दो। मैं जितनी भी बात बोलती हूँ मैं बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने पोस्ट किया है वो कॉन्वर्सेशन, वो जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें रियल वॉइसेस हैं दोनों की, सपना और अंशु की। आप सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंशु सपना को समझा रही है चीज़ें। अपन ये कर लेंगे, अपन वो कर लेंगे, और बाद में उसने उसके पीठ के पीछे पूरे का पूरा छुरा खोबा है, ये तो मैं मान गई हूँ। और इस चीज़ की गाइडेंस मुझे पहले आ गई थी कि ये इनोसेंट नहीं है। अगर मुझे सपना में से अंशु छोटे होने की वजह इनोसेंट लगती तो मैं डे वन से बात बोल रही हूँ कि अंशु चाहे छोटी है, लेकिन जो वो इसके खिलाफ बात कर रही है, जितना भी जो भी मैंने सुना उसके बिहाफ पे भी मैंने, और मुझे अंदर इंटरनल जो गाइडेंस आ रही थी उसमें सपना इनोसेंट थी। लोग सपना को गलत बोल रहे हैं, हर तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन सपना इतनी मासूम है। उसने कहा कि मैंने हर प्रॉपर्टी पर, हर चीज़ पर, गोल्ड वगैरह कौन करता है, उसने इतना बिलीव किया कि चलो हमारा और कौन है, मतलब अपने इन-लॉज़ के अलावा मेरा कौन है, यही तो है। अब जब सहारा ही इंसान को धोखा दे तो क्या करे। और फिर अंशु की ये बात कि इनको तो इस चीज़ का दुःख है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से निकल गई। ये ज़रा आप सुनिएगा, फिर मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि मैं जो डे वन से बोल रही थी वो मैं ही बोल रही थी, कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। और ये पता है क्या बोल रहे थे कि उनके पेरेंट्स को ड्रैग ना करो, उनको अंशु इनोसेंट है। आप मेरे उस पे कमेंट्स आते थे कि आप इतनी छोटी बच्ची के बारे में जो मुझे उस दिन कमेंट करके जा रहे थे, अगर वो सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार मेरी पोस्ट पर जाकर वो अपना जो कॉन्वर्सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग की वो ज़रूर सुने, और फिर मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कि अब उनको क्या लगता है कि कौन सही है। आपने मुझ पे बोला था कि आपको शायद गाइडेंस सही नहीं मिल रही। मुझे कभी महादेव गलत गाइड नहीं करते, इस बात का मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं भगवान पे इतना भरोसा करती हूँ, आँख मूंद कर भरोसा करती हूँ। तो जो मेरी इनर वॉइस होती है ना, वो मुझे कभी धोखा नहीं देती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आ रही है काइंडली वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, तो चैनल की रीच बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।